बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बताऊंगा कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो है वो अगर आपको ट्रांजैक्शन और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन दोनों कैलकुलेट करना हो तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ जो आज की क्लास जो बना रहा हूँ वो मेरे पास एक क्यूरीज थी। तो इस क्यूरीज के अंदर जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वहाँ उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा, मैं अपनी हर वीडियोस में बता रहा हूँ कि आप हमारी प्रीवियस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि बहुत से जो यूज़र्स हैं हमारे और जो कि एक्सेस के ऊपर काम कर रहे हैं या जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, तो वो कम्प्लीटली हमारी वीडियोस को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जब वो नहीं देखेंगे तो उनको इस तरीके की प्रॉब्लम्स वगैरह आती रहेंगी। तो कोई प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन अगर वीडियोस देखी हैं तो कोई प्रॉब्लम्स आपको जो है वो इतनी बड़ी नज़र नहीं आएगी। आप आराम से जो है उस प्रॉब्लम को खुद ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक क्यूरी थी जिसके हवाले से मैं आज जो आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, तो यहाँ कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने जो है यहाँ पर एक डाटा बना लिया खुद से, क्योंकि हर पर्सन का जो एक डाटा होता है वो अपना एक सिक्योर होता है, तो वहाँ पर पूरा डाटा हम यहाँ नहीं रख सकते। तो इसलिए जो है उस जैसा जो है कुछ डाटा मैंने यहाँ पर बना के रखा है खुद से। तो यहाँ मेरे पास जो है वो एक सीरियल नंबर का कॉलम है, एक डेट का कॉलम है, एक डिस्क्रिप्शन है, चेक नंबर है और अमाउंट है। अब यहाँ मुझसे ये कहा जा रहा है कि हमने ये चेक करना है कि हमारे पास सेम डेट में यानी एक ही डेट में हमारे पास टोटल ट्रांजैक्शन कितनी हुई है और जितनी ट्रांजैक्शन हुई है उसका टोटल अमाउंट कितना आ रहा है। बस ये दो अगर हमें काम करने को आ जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। हमें कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप इस तरीके के प्रॉब्लम्स को फेस करते रहेंगे। तो यहाँ मेरे पास जो है वो सीरियल नंबर 1 से लेकर मैंने 20 तक जो है यहाँ पर ड्रैग कराए हुए हैं, और इसी के अंदर जो है मैंने जो है वो डेट्स यहाँ पर लिखी हुई है 1 से लेकर 5 तक, यानी कि 1 जनवरी, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3, 4 एंड 5। लेकिन डेट्स को जो है मैंने यहाँ पर आगे पीछे करके लिखा हुआ, जिस तरीके से 1 जनवरी यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर है और इसके अलावा यहाँ पर है, तो यहाँ पर आ रहा है। अब अगर हमें यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़, अगर डेट अगर आपको सीक्वेंस वाइज अगर आप इसमें ऐड करें तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप 1 जनवरी की डेट जो है पहले एक जगह लिख लें, फिर उसके बाद 2 जनवरी पे आ जाए, फिर 3 जनवरी पे आ जाए। इस तरीके डेट वाइज करेंगे तो मेंटेन करने में आपको जो है वो सबसे ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर यहाँ पर डेट आपके पास पहले से ही इसी तरीके से लिखी हुई हो कि 1 जनवरी यहाँ पर भी लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है, फिर 2 जनवरी ऊपर आ रहा है, फिर नीचे भी आ रहा है, तो कोई मसला नहीं है, हम डेट को बाद में भी अरेंज कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। अब यहाँ हमारे पास जिस तरीके से डेट आ रही है उसी डेट के सामने जो है हमारे पास यहाँ पर अमाउंट आ रहा है कि इतनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो रही हैं, किस डेट को हो रही हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हमें कुछ नहीं पता चल रहा, क्योंकि हमें इस वाली शीट के ऊपर जो है सिर्फ और सिर्फ हम अपनी डाटा एंट्री कर रहे हैं। अब हमें वो काम करना है जिसमें हमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मालूम हो और उन ट्रांजेक्शन का टोटल अमाउंट कितना बना है वो हम कैसे करेंगे। अब इसमें हम करेंगे क्या, हम अपनी जो है जो चेक एंड बैलेंस का जो डाटा होगा वो नेक्स्ट शीट पे बनाएंगे, क्योंकि इस शीट के ऊपर भी हम बना सकते हैं ताकि जब यहाँ बनाता हूँ मैं कोई भी डाटा तो वो डाटा आपकी जो एंट्री होती है और जिसके बाद हम चेक एंड बैलेंस करते हैं वो दोनों चीज़ें सामने होती हैं, तो समझने में आसानी होती है। लेकिन हम नेक्स्ट शीट पे बना लेंगे तो इससे थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल हो जाएगा कि एक शीट के ऊपर आपकी सिर्फ एंट्री हो रही है और दूसरी शीट के ऊपर जो है वो आपका चेक एंड बैलेंस हो रहा है। अब इसमें आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप आ जाएं दूसरी शीट पे और यहाँ पर जो है आप अपनी हेडिंग्स बनाना शुरू कर दें कि जो जो आपको हेडिंग्स रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ मैं ऐड करूँगा सीरियल नंबर, तो इधर हम ऐड करेंगे सीरियल नंबर और इसके बाद फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे डेट, डेट के बाद फिर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं अमाउंट, और अमाउंट के बाद फिर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे अमाउंट एट 30%। अब ये अमाउंट एट 30% क्या चीज़ है ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी फिलहाल हम यहाँ पर जो है वो इतना एरिया सेलेक्ट करते हैं, इसको हम देंगे बॉर्डर और इसके बाद हाईलाइट कर देंगे डिफरेंट फॉर्मेट से, बोल्ड कर दिया इसको मैंने, और कोई भी एक कलर्स जो है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी आप इसमें फॉर्मेटिंग दे दीजिए। अब इसके अंदर हमें करना क्या है यहाँ पर, तो थोड़ा सा हम साइज जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं इस तरीके से।
अब पहला काम हमें ये देखना है कि हमारे पास अगर जो डेट यहाँ पर सर्च की जाए तो हमें ये मालूम हो जाए कि हमारा जो टोटल है अमाउंट वो कितना बन रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अमाउंट के अंदर आऊंगा, यहाँ लगाऊंगा फॉर्मूला इक्वल सम इफ। तो सम इफ का फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज करूंगा। सबसे पहले मुझसे पूछेगा रेंज, तो रेंज के लिए मुझे करना क्या होगा, मैं शीट 1 पे चला जाऊंगा और यहाँ से जो है मैं डेट वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लूंगा। अब याद रहेगा कि जब आप इस तरीके से सेकंड शीट से फर्स्ट शीट पे अगर आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आप दोबारा से सेकंड शीट पे मत जाइएगा। जब आप सिलेक्शन बनाएंगे तो आप इसी फॉर्मूला बार पे ऊपर रहिएगा, यहाँ पर आप लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब आपसे पूछेगा क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया सिलेक्ट करने के लिए अब आपको सेकंड शीट में जाना होगा, तो अब आप यहाँ पर क्लिक करें। अब सेकंड शीट पे जाएंगे तो अब आप करिएगा कि यहाँ पर आपसे पूछेगा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के अंदर आप यहाँ पर डेट वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद लगा देंगे कॉमा। फिर आपसे पूछेगा सम रेंज, तो सम रेंज के लिए आपको दोबारा से शीट 1 में जाना होगा और यहाँ अमाउंट वाला पूरा कॉलम आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आप कर दीजिए एंटर। जैसे एंटर करेंगे आप खुद ब खुद जो है सेकंड शीट के अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ पर 0 बता रहा है, जब तक मैं यहाँ पर कोई डेट नहीं सेलेक्ट यानी डेट अप्लाई नहीं करूंगा तब तक मुझे उसका टोटल नहीं बताएगा। चले मैं यहाँ पर जो है वो डेट ऐड करता हूँ। जैसे मेरे पास डेट है 1 जनवरी, कि मुझे यहाँ पर देखना है कि 1 जनवरी में जो है हमारे पास नंबर ऑफ जो है ट्रांजेक्शन्स का जो अमाउंट है वो कितना आ रहा है, टोटल अमाउंट। तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो देखिए मेरे पास क्या आ गया 59,000। तो अब देखें मैं दोबारा शीट पे 1 पे चले आता हूँ, तो यहाँ मैं आपको यहाँ पर रफ वर्क पे जो है मैनुअली करके दिखाता हूँ कि जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 जनवरी का अमाउंट, इसको हम प्लस करते हैं। इसके बाद ये भी हमारे पास 1 जनवरी का अमाउंट है, प्लस कर देंगे। इसके बाद ये अमाउंट है, प्लस कर देते हैं इसको भी। और फिर इसके बाद हमारे पास ये अमाउंट आ रहा है, इसको भी हम प्लस कर लेते हैं। और इसके बाद ये अमाउंट आ रहा है हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास कोई अमाउंट नहीं है। तो अब हम यहाँ पर करते हैं इसको एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है 59,000। तो शीट नंबर 2 पे अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास सेम आ रहा है। इसका मतलब हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया बिल्कुल प्रॉपर अप्लाई किया। इसको मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट। अच्छा ये काम तो मेरा हो गया कि अब मैं यहाँ पर जो भी डेट सेलेक्ट करूंगा मुझे उसका यहाँ पर टोटल निकाल के देगा कि आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उनका टोटल अमाउंट कितना आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 जनवरी 2022, तो ये देखें हमारे पास फाइनल टोटल आ चुका है 35,000। अब एक आपके पास ट्रांजेक्शन हुई है या 2 हुई है या 5 हुई है 10 हुई है, लेकिन ये आपको बता रहा है टोटल अमाउंट कितना आ रहा है। अब इसके बाद आपके पास है यहाँ पर अमाउंट ऐड। अमाउंट ऐड में देखें अगर हम इस तरीके से काम करना चाहें कि जो आपके पास अमाउंट आया वो आप देखना चाहते हैं कि उसका 3%, 5%, 10% या 20-30% कितना बनता है, तो आप यहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेट करें, आप यहाँ पर इक्वल लगाएं। यहाँ से आपने जो है अमाउंट को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई का आपने निशान बनाना है और उसके बाद आप यहाँ पर राइट करेंगे 30%। जैसे आप यहाँ पर जो है वो 30% लिखेंगे, एंटर कर दीजिए, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कि 35,000 का जो 30% है वो बनता आपका 10,500। अब ये तो आपके पास आ रहा है 30%, लेकिन आप चाहते हैं कि जो अमाउंट है वो भी इसमें ऐड हो जाए, तो आप क्या करेंगे, लास्ट में आपने जो है वो प्लस करवा देना है। जो आपका अमाउंट गिवन है इसको आपने प्लस करवा देना है और एंटर कर दीजिए। तो अब देखें आपका अमाउंट कितना बन गया 45,500। अब आपके पास आपकी कंडीशन के हवाले से डिपेंड करता है कि या तो आप ये अमाउंट ऐड करवाना चाहते हैं तो इस तरीके से कैलकुलेशन यानी फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, वरना अगर आपको सिर्फ परसेंट निकालना है तो जिस तरह हमने पहले रखा होता आप वहां तक भी इसको छोड़ सकते हैं। अब ये काम तो हमारे पास हो चुका है। जैसे मैं अब यहाँ पर 3 जनवरी 2022 ऐड करूंगा यहाँ पर, तो 92,000 टोटल अमाउंट बता रहा है और 30% अगर यहाँ पर हम देखते हैं और इस अमाउंट को भी ऐड करवा रहा है तो कितना बन रहा है यहाँ पर वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है टोटल। अब ये हमारा काम तो हो गया कि जिसमें हमने जो है वो टोटल अमाउंट देखा कि कितनी ट्रांजेक्शन हुई है उसका टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी हो रही है वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर जो है फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इक्वल काउंट इफ। काउंट इफ का जो है फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। रेंज में मुझसे पूछेगा यहाँ पर, तो इस रेंज के लिए मुझे शीट 1 पे जाना होगा और यहाँ से मैं डेट वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर लाता हूँ कॉमा लगा दूंगा। अब क्राइटेरिया के लिए मुझे शीट 2 पे जाना होगा और यहाँ से जो है मुझे डेट वाले सेल को सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ देखें पूरा फॉर्मूला आ रहा है ऊपर, आप एक वाला सेल ऊपर सेलेक्ट करें, उसके बाद डाउन एरो से नीचे आ जाए और अब यहाँ पर आप कर दीजिए ब्रैकेट क्लोज।
ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर दीजिए। अब देखें यहाँ पर आपको मालूम भी हो गया कि आपके पास 3 जनवरी को टोटल ट्रांजेक्शन कितनी हुई है, 6 ट्रांजेक्शन हुई है। उन 6 ट्रांजेक्शन का अमाउंट कितना आ रहा है, 92,000 आ रहा है। और अगर हम उसका परसेंट निकालते हैं 30% और उसी में हम जब अपना अमाउंट ऐड करते हैं तो वो कितना आ रहा है, वो भी आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ 4 जनवरी 2022, तो यहाँ अभी आपको बता रहा है कि 4 जनवरी को कोई भी अमाउंट ट्रांजेक्शन नहीं हुई। अगर हम यहाँ पर चले आते हैं, इसके अलावा अच्छा यहाँ पर हमने 4 जनवरी को हम देखें तो 4 जनवरी को ट्रांजेक्शन हुई है, लेकिन हमने यहाँ पर एयर जो है 20 कर दिया है, तो यहाँ पर हम 22 कर देते हैं। तो देखिए हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 4 जनवरी में कितनी हो रही है, 2 हो रही है। और अमाउंट कितना आ रहा है, 13,000 आ रहा है। और परसेंट वाइज देखते हैं तो 16,900 आ रहा है। अब हम यहाँ के मैच भी कर सकते हैं कि 4 जनवरी का रिकॉर्ड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट ये एंट्री आ रही है 4 जनवरी की, सेकंड ये आ रही है, और इसके अलावा और हमारे पास कोई भी नहीं है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर दोबारा से 1 जनवरी 2022 लिखेंगे तो देखें यहाँ पर कि 1 जनवरी की टोटल ट्रांजेक्शन कितनी है, 5 है। और इसके अलावा अमाउंट कितना है और परसेंट वाइज कितना बन रहा है वो भी आपके पास आ रहा है। तो ये देखें इस तरीके से जो है हम अपनी जो अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका परसेंट निकाल सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी हो रही वो भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड पे निकाल के देख सकते हैं। इसी तरह अब हम लास्ट में हम आए थे और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको डेट वाइज यहाँ पर अरेंज करनी हो तो डेट को आप कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मैं इस डेटा को कॉपी करवा लेता हूँ ताकि आपको मैच करने में आसानी रहे। यहाँ पर मैं इसको करवा लेता हूँ पेस्ट। अब इसके अंदर हम क्या चेंजिंग करते हैं कि हमें यहाँ पर ये जो है डेट वाइज सेट करना है कि 1 जनवरी वाले रिकॉर्ड पहले आ जाए, फिर सेकंड वाले, फिर थर्ड वाले, फिर फोर्थ वाले। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डेट से जो है पूरा टेबल सेलेक्ट करूंगा, डेट वाले कॉलम से। उसके बाद मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके यहाँ पर देखिए मेरे पास सॉर्ट का ऑप्शन है। मैं चला जाऊंगा यहाँ पर कस्टम सॉर्ट पे। कस्टम सॉर्ट पे जाने के बाद यहाँ देखिए मेरे पास सॉर्ट का ऑप्शन पूछेगा कि आपने किसको सॉर्ट करना है। मैंने डेट को सॉर्ट करना है, डेट सेलेक्ट की है। अब यहाँ से मुझे डेट वाइज पूछ रहा है कि न्यूज टू ओल्डेस्ट करना है या ओल्डेस्ट टू न्यूज, तो मैं यहाँ पर ओल्डेस्ट टू न्यूज पे सेलेक्ट रखूंगा और यहाँ से कर दूंगा इसको ओके। जैसे मैंने ओके किया, अब आप देख सकते हैं 1 जनवरी के रिकॉर्ड मेरे पास सीक्वेंस से आ गए, उसके बाद 2 जनवरी के आ रहे हैं मेरे पास, इसके बाद मेरे पास 3 जनवरी के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, फिर 4 के आ रहे हैं। और उसी के साथ साथ आपके जो है रिकॉर्डिंग में देखें जो 1 जनवरी का उसके अमाउंट भी यहाँ पर उसी हिसाब से जो है उसने एडजस्ट भी कर दिया। आप देख सकते हैं 1 जनवरी के हमारे पास है 10,000, 30, 5,000, 10,000, 4,000। अगर आप यहाँ पर देखें 10,000 है, 30,000 है, और इसके अलावा 5,000 है और 10,000 है, फिर इसके बाद 4,000 है और लास्ट वन बस यहाँ तक हमारे हैं। तो इस तरीके से आप डेट को भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास देखने के बाद ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो काइंडली मैं आपसे दोबारा फिर कहूँगा कि इस तरीके की अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। जब तक आप हमारी वीडियोस को नहीं वॉच करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको बार बार फेस करनी पड़ेगी। तो वीडियोस काइंडली देखा करें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल्स पे अपलोड है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने जो है शेयर्स किए हैं आप लोग के साथ। अगर उसमें आपको कोई रिलेटेड करता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आती है तो काइंडली मैं जो है वो सबसे पहले जो है अपनी वीडियोस को शेयर करता हूँ अपने यूजर्स में कि आप इन वीडियोस को देखें, तो जो आपकी प्रॉब्लम्स होगी इन वीडियो देखने के बाद जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो इस फिलहाल इस क्लास की जो है जिसकी क्यूरीज थी, उम्मीद करता हूँ उसको समझ में आ गई होगी। बाकी जो यूजर्स हैं उनके लिए भी एक न्यू टॉपिक्स है, तो वो भी इस चीज़ को प्रैक्टिस में रखें। तो बाकी फिर हम इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।